बोला गया अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज, अब फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड। देखो क्या बोला गया है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन रीडिंग कर लो। 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज। लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज का मतलब समझे, जहाँ पे व्यक्ति सीखता है उसका जो मंथली फिक्स फी है वो दे रखा है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स, उसके बाद एडिशनल कॉस्ट भी दे रखा है उसका, ठीक है। तो दो तरह के चार्ज है यहाँ पे, एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक एडिशनल चार्ज है। चार्ज भी कितने तरीके से है, एक तो फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है। आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व व्हेन सी असेस्ड 10 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज 400। कितने दिन, देखो 10 मॉड्यूल्स है, उसका कितना है और उसकी फी कितनी लगी है, बिल कितना भरा उसने, 400। एक और देखो, व्हेन सी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज 500। अब इसमें क्वेश्चन में आगे दिया भी है इफ द मंथली बिल, तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन फर्स्ट कर लो यहाँ पे। अब आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मंथली बिल को क्या लट करा गया, मंथली बिल को क्या लट करा गया। आगे देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस्ड, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस्ड, उसको क्या माना हुआ है, x, यानी मंथली बिल को क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। और जो नंबर ऑफ मॉडल्स है ना, मॉडुलस, जो नंबर ऑफ मॉडुलस माना हुआ है कितना है, x। अब इन दोनों का रिलेशन भी दिया गया है, इन दोनों में क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप दी गई है बेटा। रिलेशनशिप क्या दी गई है, देखो कि y इज इक्वल टू ax प्लस में b, ax प्लस में, और आगे क्वेश्चन बोल दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड, बात समझ आ गई। अब एक बात बताओ, इसमें ना क्या दिया हुआ है, एक जो स्टूडेंट्स है वो कितने मॉड्यूल एसेस यूज करता है, 10। तो लिखो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या होगा, हिंदी में लिख लो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल को क्या माना गया, तो कितने मॉड्यूल स्टूडेंट यूज कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है। एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, देखो आई स्टूडेंट्स ऑब्जर्व व्हेन सी असेस्ड, कितने असेस्ड है, 10 मॉड्यूल असेस्ड यूज कर रहा है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को क्या माना गया, और एक स्टूडेंट कितने यूज कर रहा है, और उसका बिल कितना आया, उसका बिल को क्या माना गया, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है। पहले वाले स्टूडेंट की बात समझ आई, पहले वाले स्टूडेंट की बात समझ आई, कितने मॉड्यूल यूज कर रहे हैं और उसका बिल कितना है, उसको इस वाले में इक्वेशन में पुट कर दे। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में, y की जगह क्या दे रखा है, a की जगह a लिख ले, x की जगह क्या दे रखा है, प्लस में b का, तो 400 इक्वल टू ये हो जाएगा 10a प्लस में इक्वेशन नंबर, बन गई इक्वेशन नंबर 1, बन गई। अब फॉर इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 के लिए ध्यान दो यहाँ पे। अब एक और स्टूडेंट्स है, देखो वैंसी एक और क्या वो यूज कर रही है, क्या कर रही है, कितने एसेस यूज कर रही है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, जब वो 14 मॉड्यूल यूज कर रही है तो उसका बिल कितने का आ रहा है, कितने का बिल आ रहा है, कितने का बिल आ रहा है, फिर से उसको पुट करो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में y की वैल्यू कितनी है 500, a की जगह a b x की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस में b का 500 का 500,
ये कितना हो जाएगा प्लस में इक्वेशन नंबर। समझ आए कि नहीं है पहले इतना बता दो, आगे फिर बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कुछ ही नहीं करना यहाँ पे, सब क्वेश्चन में ही दे रखा है, बता देता हूँ। मंथली बिल वाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में लिखा है। नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड एक्स लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में इधर आओ, फिर रिलेशनशिप ये वाली लिखी हुई है क्वेश्चन में, सही कह रहा हूँ? इधर आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब एक क्वेश्चन में ये बोला गया है जब एक स्टूडेंट 10 मॉड्यूल यूज करता है तो उसका बिल कितने का आता है। मैंने इस वाली में रिलेशन में पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर दोबारा बोला कि वही स्टूडेंट जब कितना 14 मॉड्यूल यूज करता होता, कितने का बिल यूज आएगा। भाई जैसे जैसे मॉड्यूल बढ़ेंगे बिल तो आएगा, है आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करना कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या लिख दे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 में से एक को, हिंदी में भी लिख देता हूं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर दो क्या है हमारे पास, 14a है कि नहीं है, प्लस b है कि नहीं है, इक्वल टू में क्या दे रखा है, इधर देखो, इधर इक्वेशन देखो कितना है, 10a प्लस में b इक्वल टू में, बात समझ आ गई। ये किस चीज का है, तो माइनस हो जाएगा। अरे सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना मतलब माइनस करना। ये भी किस चीज का है, माइनस हो जाएगा। ये भी किस चीज का है, माइनस हो जाएगा। तो सुनो, यहाँ पे कितने ए है, 14 में से कितने ए चला गया, कितना ए बचा, ऊपर भी बी है और नीचे भी बी है, एक प्लस का और एक माइनस का, कुछ बचा, इक्वल टू 500 में से 400 खर्चा कर दिया, कितना बचा, ये 4 मल्टीप्लाई का उधर आके किस चीज का हो जाएगा, डिवाइड का, कितने पे कट जाएगा। अगर मैं कहूँ पापा ने 100 रुपए दिए हैं और बोला है कि चलो चारों भाई बहन बांट लेना, तो कितने कितने बांटोगे, 25-25 ही तो आएंगे हिस्से में, कि 30-30 आएंगे हिस्से में, हैं। अब यहाँ लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है 10a प्लस में b इक्वल टू में क्या है 400, a का a, 10 का 10, a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस b की वैल्यू कितनी है इक्वल टू में 400। 10 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 225 नहीं, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 250 प्लस का उधर आके 400 में से 250 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई।